व्हाट्सअप स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी स्ट्रीट चैनल पे। आज हम लोग टेक्सोनोमिक एड्स के बारे में पढ़ेंगे। टेक्सोनोमिकल एड्स ये क्लास 11 पे एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड का 4th टॉपिक है। तो आज जिन भूतों को नहीं पता है कि इसके पहले एनसीईआरटी बायोलॉजी ने 3 टॉपिक ऑलरेडी दे दिया है, तो आप लोग उसको रिवीजन करके ही आए। और उस टॉपिक का नाम है फर्स्ट टॉपिक व्हाट इज लिविंग, सेकंड टॉपिक डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड और थर्ड टॉपिक टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। तो ये तीनों ही टॉपिक आपके क्लियर होने चाहिए इसको पढ़ने से पहले। तो अभी हम लोग बात करेंगे टेक्सोनोमिकल एड्स की। तो चलिए जानते हैं टेक्सोनोमिकल एड्स क्या होते हैं। Taxonomic studies of various species of plants, animals and other organisms are useful in agriculture, forestry, industry and in general in knowing our bioresource and their diversity। देखिए बोल क्या रहा है यहाँ पे, टेक्सोनोमिक स्टडीज जो है, टेक्सोनोमिक का अध्ययन बहुत सारे स्पेसीज, पौधे के, जानवरों के और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के, वो मदद करते हैं एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, इंडस्ट्री में और आसान भाषा में कहें तो जानने के लिए हमारे बायो रिसोर्स को और उसके डाइवर्सिटी को। These studies would require correct classification and identification of organisms। ये स्टडीज जो हैं ये रिक्वायर करते हैं, ये जरूरत महसूस करते हैं करेक्ट क्लासिफिकेशन का एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, और आइडेंटिफिकेशन जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स का। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज। आइडेंटिफिकेशन करने के लिए ऑर्गेनिजम्स का हम लोग को जरूरत पड़ता है इंटेंसिव लेबोरेटरी का और फील्ड स्टडीज का। The collection of actual specimens of plant and animal species is essential and is the prime source of taxonomic study। देखिए कलेक्शन जो है एक्चुअल स्पेसिमेंस का, या तो पौधे के हों या तो जानवर स्पेसीज के हों, वो एसेंशियल है, जरूरत है, वो जरूरी है एंड इज द प्राइम सोर्स ऑफ टेक्सोनोमिक स्टडीज, और यही तो प्राइम सोर्स है टेक्सोनोमिक स्टडीज के। These are also fundamental to studies and essential for training in systematics। ये जो है ये ऑल्सो फंडामेंटल टू स्टडीज एंड एसेंशियल फॉर ट्रेनिंग इन सिस्टमेटिक्स। ये फंडामेंटल है स्टडीज और एसेंशियल करने के लिए ट्रेनिंग को सिस्टमेटिक्स में। इट इज यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इज ऑल्सो स्टोर्ड अलोंग विद द स्पेसिमेंस। ये जो है इट इज यूज्ड, ये जो है ये उपयोग में किए जाते हैं क्लासिफिकेशन के लिए, फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन के लिए, एंड द इंफॉर्मेशन, और जो इंफॉर्मेशन जानकारी जो कि गैदर्ड जुटाए जाते हैं, इज ऑल्सो वो स्टोर्ड होते हैं अलोंग विद स्पेसिमेंस, वो भी जमा होते हैं स्पेसिमेंस के साथ। इन सम केसेस, कुछ केसेस में द स्पेसिमेंस इज प्रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर स्टडीज। स्पेसिमेंस जो है वो प्रिजर्व किए जाते हैं फ्यूचर स्टडीज के लिए। बायोलॉजिस्ट हैव एस्टेब्लिश्ड सर्टेन प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स टू स्टोर एंड प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन एज वेल एज द स्पेसिमेंस। बायोलॉजिस्ट जो है वो एस्टेब्लिश किए हैं कुछ प्रोसीजर्स को और टेक्निक को स्टोर करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए इंफॉर्मेशन को, जानकारी को, एज वेल एज द स्पेसिमेंस, और स्पेसिमेंस को भी। Some of these are explained to help you understand the uses of these aids। कुछ जो है यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं जो कि मदद करेंगे आपको समझने के लिए यूजेस ऑफ दिस एड्स, इस एड्स की यूजेस के लिए। एड्स वो बीमारी नहीं, ये एड्स है, यानी कि एक प्रकार है प्रिजर्व करने का। किस चीज को प्रिजर्व करने का? टेक्सोनोमिक स्टडीज के लिए प्रिजर्व करने का स्पेसिमेंस को, प्लांट्स के हो या तो एनिमल के हो। अब हम लोग बात करते हैं हर्बेरियम की। Herbarium is a storehouse of collected plant specimens that are dried, pressed and preserved on seed। देखिए हर्बेरियम जो है वो स्टोर हाउस है कलेक्टेड प्लांट्स का, स्पेसिमेंस का, जो कि ड्राइड, सूखे हुए हैं, और प्रेस्ड किए हुए रहते हैं और जमा किए हुए रहते हैं सीड्स में, ऑन सीड्स में। फर्दर दिस सीड्स आर अरेंज्ड, ये सीड्स जो है फर्दर दिस सीड्स आर अरेंज्ड These seeds are arranged according to universally accepted system of classification। ये सीड जो हैं वो अरेंज रहते हैं किसके अनुसार? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम जो होते हैं क्लासिफिकेशन के, उसके अनुसार। दिस स्पेसिमेंस, ये स्पेसिमेंस जो हैं along with their description on the herbarium seeds become a storehouse of or respiratory for future use। फिगर 1.2 में जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिस स्पेसिमेंस, ये जो स्पेसिमेंस हैं along with their description, उसके डिस्क्रिप्शन के साथ, ऑन हर्बेरियम सीड्स के ऊपर वो बनते हैं, बिकम ए स्टोर हाउस, वो स्टोर हाउस बनते हैं, या रेस्पिरेटरी फॉर फ्यूचर यूज, या वो जरूरी होते हैं फ्यूचर यूज के लिए। द हर्बेरियम सीड्स जो हैं ऑल्सो कैरी ए लेबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश, लोकल एंड बोटेनिकल नेम्स, फैमिली, कलेक्टर नेम्स, etc। देखिए
हर्बेरियम सीड जो हैं वो कैरी करते हैं एक लेवल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन को, एक लेवल जो कि प्रोवाइडिंग करते हैं इंफॉर्मेशन को किसके किसके बारे में, उसके तारीख के बारे में, उसके जगह जो कि वहां जहां से कलेक्ट हुए हैं वो उसके बारे में, इंग्लिश लोकल एंड बोटेनिकल नेम्स, फैमिली के बारे में, कलेक्टर्स नाम, कलेक्टर्स जो उसको कलेक्ट किए हैं उनके नाम इत्यादि। हर्बेरिया ऑल्सो सर्व एज क्विक रेफरल सिस्टम इन टेक्सोनॉमिकल स्टडीज। देखिए हर्बेरिया जो हैं वो सर्व करते हैं, वो यानी कि वो प्रस्तुत किए जाते हैं क्विक रेफरल सिस्टम के तहत टेक्सोनॉमिकल स्टडीज में। अब हम लोग बोटेनिकल गार्डन्स के बारे में पढ़ते हैं। दिस स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। ये स्पेशलाइज्ड गार्डन जो होते हैं वो कलेक्शन होते हैं लिविंग प्लांट्स का रेफरेंस के लिए। प्लांट स्पेसीज इन दिस गार्डन, प्लांट स्पेसीज जो हैं इस गार्डन में वो उगाए जाते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए। और ईच प्लांट इज लेबल्ड इंडिकेटिंग इट्स बोटेनिकल स्लैश साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली। और हर एक प्लांट जो होते हैं वो लेबल्ड किए जाते हैं इंडिकेटिंग करने के लिए उसके बोटेनिकल या फिर उसके साइंटिफिक नेम को और उसके फैमिली के बारे में। द फेमस बोटेनिकल गार्डन्स आर एट क्वी, इंग्लैंड। फेमस बोटेनिकल गार्डन जो है वो क्वी में है, इंग्लैंड जो कि इंग्लैंड में है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो कि इंडिया में है, हावड़ा इंडिया, एंड एट नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ इंडिया, और नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में इंडिया, ये भारत में है। ये तीनों भारत में है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा इंडिया में है और नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ इंडिया में है। और एक दिल्ली इंस्टीट्यूट में कुछ ऐसे करके जगह हैं जहां पे कि बोटेनिकल गार्डन है। अभी अब हम लोग म्यूजियम के बारे में बात करते हैं। बायोलॉजिकल म्यूजियम्स आर जनरली सेट अप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल्स एंड कॉलेजेस। देखिए म्यूजियम जो है, बायोलॉजिकल म्यूजियम्स जो हैं वो मुख्यतः सेटअप होते हैं यानी कि वो लगाए जाते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जैसे कि स्कूल में और कॉलेजेस में। म्यूजियम्स हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। देखिए म्यूजियम्स जो है उसमें कलेक्शन है यानी कि उसमें जमा रहते हैं प्रिजर्व प्लांट और एनिमल स्पेसिमेंस जो होते हैं स्टडी और रेफरेंस के लिए। स्पेसिमेंस जो होते हैं ये स्टडी या रेफरेंस के लिए, स्टडी और अध्ययन और रेफरेंस के लिए यानी कि उसके उपयोग के लिए। स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड इन देयर कंटेनर और जार इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। स्पेसिमेंस जो हैं वो प्रिजर्व रहते हैं कंटेनर्स या जार में और प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन के साथ ताकि वो खराब ना हो। प्लांट एंड एनिमल्स स्पेसिमेंस में ऑल्सो बी प्रिजर्व्ड एज ड्राई स्पेसिमेंस। प्लांट और एनिमल स्पेसिमेंस जो हैं वो प्रिजर्व रहते हैं ड्राई स्पेसिमेंस में भी। इंसेक्ट आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्स आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। इंसेक्ट जो होते हैं यानी कि कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो भी प्रिजर्व किए जाते हैं इंसेक्ट बॉक्स में कलेक्टिंग उसको जमा करने के बाद, आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग और उसको मार देने के बाद और उसको पिनिंग करने के बाद। Larger animals like birds and mammals are usually stuffed and preserved. Larger animal जैसे कि birds हैं, mammals हैं, वो stuffed होते हैं और उसके बाद preserved होते हैं यानी कि उसके skeleton को preserve किया जाता है। Museums often have collection of skeletons of animals too. म्यूजियम जो है उसमें कलेक्शन होते हैं skeletons के, animals के skeleton का भी। अब हम लोग पढ़ेंगे पार्क्स के बारे में। जूलॉजिकल पार्क्स यहाँ पे दिया हुआ है। जूलॉजिकल पार्क्स these are the places where wild animals are kept in protected environments under human care and which enable us to learn about their food habitats and behaviors। देखिए जूलॉजिकल पार्क्स जो हैं these are the places, ये वो जगह हैं जहाँ पे कि वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट्स, जहाँ पे कि जंगली जानवर जो हैं वो रखे जाते हैं प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में यानी कि सुरक्षित इन्वायरमेंट्स में, अंडर ह्यूमन केयर के अंडर ह्यूमन ही केयर करते हैं एंड विच इनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिटेट्स एंड बिहेवियर, और जो कि हम लोगों को मदद करते हैं जानकारी जुटाने में अबाउट देयर फूड, उनके खाने के हैबिट्स को और उनके बिहेवियर्स के बारे में। All animals in a zoo are provided as far as possible the conditions similar to their natural habitats। सारे एनिमल्स जो कि रहते हैं जू में वो प्रोवाइडेड मतलब कि उन्हें प्रोवाइड किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, उन्हें दिया जाता है एज फार एज पॉसिबल, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। द कंडीशन, वैसा कंडीशन जो कि सिमिलर है उसके नेचुरल हैबिटेट से, जैसा कि वो रहना पसंद करते हैं नेचुरली। चिल्ड्रन लव विजिटिंग दिस पार्क्स कॉमनली कॉल्ड जूज, और चिल्ड्रन जो हैं वो लव करते हैं, यहाँ पे प्यार करते हैं विजिटिंग करने के लिए इस जगह को जिसको कॉमनली कहते हैं जूस। इस पार्क को विजिट करने के लिए चिल्ड्रन बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और जिसको कॉमनली कहते हैं यानी कि सामान्य भाषा में जू कहते हैं। आप लोग भी जू कभी ना कभी गए ही होंगे।
ये है, देखिए यहाँ पे फिगर दिया हुआ है एनसीईआरटी का फिगर 1.3। एनिमल्स इन डिफरेंट जूलॉजिकल पार्क्स, एनिमल्स का जो कि अलग अलग जूलॉजिकल पार्क्स में है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं की इज अनदर टेक्सोनॉमिकल aid used for identification of plants and animal based on the similarity and dissimilarities। देखिए की जो है वो दूसरे टेक्सोनॉमिकल एड हैं जो कि उपयोग किए जाते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए? प्लांट्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए। एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी, और एनिमल्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए जो कि प्रस्तुत किए जाते हैं सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के ऊपर। The keys are based on the contrasting characters generally in a pair called couplet। और हाँ, तो देखिए की जो है वो बेस्ड रहते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के ऊपर, कुछ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के ऊपर, जनरली मुख्यतः सामान्यतः एक पेयर में, जिसको की कपलेट कहते हैं। की अगर पेयर में प्रेजेंट है तो उसको कपलेट कहते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस, ये रिप्रेजेंट करते हैं चॉइस को, मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शन। ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये प्रस्तुत करते हैं उस चॉइस को जो कि बने हुए रहते हैं दो अपोजिट ऑप्शंस के बीच। दिस रिजल्ट इन द एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ अदर। और ये रिजल्ट करते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन, एक को स्वीकृत करते हैं, और इसका परिणाम ये होता है कि एक को स्वीकृत करते हैं और दूसरे को रिजेक्ट कर देते हैं। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड ए लीड। और हर एक स्टेटमेंट जो कि की में लिखा हुआ है वो कहलाते हैं एक लीड। Separate taxonomic key are required for each taxonomic category such as family, genus and species for identification purpose। देखिए सेपरेट टेक्सोनोमिक की जरूरत होते हैं, आर रिक्वायर्ड। हर एक में सेपरेट अलग अलग टेक्सोनोमिक की का जरूरत होते हैं हर एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी के लिए। जैसे कि फैमिली के लिए अलग सेपरेट टेक्सोनोमिक की होंगे, जीनस के लिए अलग सेपरेट टेक्सोनोमिक की होंगे, स्पीसीज के लिए अलग सेपरेट टेक्सोनोमिक की होंगे। आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए ये इन सभी को अलग अलग करके आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए रखे जाते हैं। कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। की जो है वो जनरली विश्लेषणात्मक होते हैं उनके नेचर में। अभी अब हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 14, फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉगस। देखिए फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉगस आर सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन। देखिए फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स और कैटलॉगस जो हैं वो दूसरे मीन्स होते हैं, दूसरा तरीका है रिकॉर्डिंग करने के लिए डिस्क्रिप्शन का। दे ऑल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, वो मदद करते हैं करेक्ट आइडेंटिफिकेशन में भी। फ्लोरा कंटेन द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट। फ्लोरा जो है वो कंटेन करते हैं एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट को, और उसके डिस्ट्रीब्यूशन जो होते हैं प्लांट्स के ऑफ ए गिवन एरिया, कुछ गिवन एरिया में। दिस प्रोवाइड द इंडेक्स, ये प्रोवाइड करते हैं इंडेक्स को टू द प्लांट स्पेसीज का, फाउंड इन जो कि पाए जाते हैं पार्टिकुलर एरिया में। मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। देखिए मैनुअल जो होते हैं वो यूजफुल होते हैं, मददगार होते हैं इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, फॉर आइडेंटिफिकेशन के लिए, ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज, उसके नाम का, स्पीसीज के नाम का जो कि पाए जाते हैं जिस एरिया में। यानी कि मैनुअल्स यूजफुल होते हैं प्रोवाइडिंग करने के लिए, इंफॉर्मेशन को जानकारी देने के लिए, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज, किसके जानकारी को, आइडेंटिफिकेशन के लिए और उसके नाम की जानकारी को देने के लिए जो कि पाए जाते हैं एक एरिया में। मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टेक्सॉन। मोनोग्राफ जो है वो कंटेन करते हैं इंफॉर्मेशन को किसी भी एक टेक्सॉन के ऊपर। तो आज ये चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड हुआ समाप्त। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जिसका की नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चैप्टर नंबर 2, एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 11th का। इससे पहले आप लोग अब चैप्टर 1 को प्रिपेयर करें, अच्छे से तैयारी करें। गुड लक।